सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का ये क्लास फियात से पियत्ता तक की बाइबल में एक यात्रा करने जा रहे हैं। ये उन लोगों को मैं इस यात्रा में लेकर के जाना चाहूंगा जो लोग ईश्वर की माता मरियम की निंदा करते हैं। उन्हें अंडे के छिलका है, चूसा बाहर आ गया, इसके बाद वो छिलका फेंक देना चाहिए, या वाटर बोतल जैसे है, पानी पीने के बाद उसको फेंक देना चाहिए। इस प्रकार बोलकर ईश्वर की मां का जो निंदा करते हैं, ईश्वर की मां का छोड़ दीजिए, कोई भी मां का निंदा करना आत्ममारू पाप है। चाहे आपकी मां हो, चाहे मेरी मां हो, किसी की भी मां, उनकी इस प्रकार का निंदा करना, अपमान करना कितना बड़ा पाप है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं थोड़ा बाइबल में यात्रा कराना चाहूंगा, यही ढूंढने के लिए क्या ईश्वर की मां उस माता मरियम अंडे के छिलके के समान है। ईसा मसीह मुक्तिदाता इस संसार में आने के बाद उन्हें इस प्रकार कूड़ेदानी में फेंक देना चाहिए। और कुछ लोग, अभी हाल ही में किसी ने मेरे से पूछा, बाइबल के अंदर दिखाओ माता मरियम की आराधना करने के लिए कहां लिखा है। माता मरियम की आराधना करने के लिए कहां लिखा है, बताओ। कुछ लोग इस प्रकार मानसिक के पीढ़ा में भी चल रहा है। ऐसे कुछ झुंड के साथ जुड़ने के बाद लोग इस प्रकार मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि शैतान की ग्रुप में चलने से यही प्रॉब्लम होता है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना की, उस कलीसिया के विरुद्ध चलने वाला माता मरियम के नाम पर जैसे पागल कुत्ते के समान बर्ताव करना शुरू करते हैं। इसलिए उन लोगों को मैं बाइबल के वचन के अनुसार लेकर के जाना चाहूंगा। ये यात्रा हम करेंगे। फियात एक लातीनी शब्द है। ये फियात माता मरियम ने जब स्वर्गदूत गब्रिएल का संदेश सुन करके, संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में उस संदेश के लिए, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार अपने को समर्पित करने वाली और ईश्वर के उस संदेश को अपने कोख में ग्रहण करने वाली उस माता मरियम का उस वचन को फियात कहते हैं। लातीनी शब्द फियात का मतलब है लेट इट बी डन, जो ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो जाए। इस संदेश के बाद माता मरियम को कूड़ेदानी में फेंका था, अंडे के छिलके के समान फेंक दिया था, या ईसा मसीह ने उनका इस्तेमाल किया, ईश्वर का प्रिय पुत्री बनकर के वो रही कि हमें यह देखना है। यदि ईश्वर ने उन्हें छिलके के माफिक फेंक दिया है, आप भी फेंक दीजिए।
इसके बाद अगला जो शब्द मैंने चुना है यह है पिएता। ये इटालियन शब्द हमें मालूम है इसका अर्थ है पिटी, कंपैशन। सबसे दुख, एक तलवार अपने हृदय को छेदित करने के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 उसके अंदर जो सिमोन के साथ जो मुलाकात प्रभु का माता मरियम का और संत जोसेफ का, जब प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में समर्पित करते वक्त सिमोन ने पवित्र आत्मा से भर करके जो भविष्यवाणी की, इस दुख को अपने हृदय में लेने का, उस हृदय में लेने वाला उस दुख, उस अवस्था, उसको पिएता कहते हैं। हमें मालूम है जो माइकल एंजेलो उनका बनाया हुआ एक बहुत बड़ा मूर्ति, वो है माता मरियम क्रूस के नीचे प्रभु यीशु मसीह को अपने गोदी में लेता हुआ। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उन्हें क्रूस से उतारते हैं और उनके गोदी में रखता हुआ उस सबसे बड़ा दुख को, उस अवस्था को पिएता इटालियन भाषा में कहते हैं। माइकल एंजेलो 1498 और 99 में के समय पर इस रूप को, इस मूर्ति को बनाया था और सेंट पीटर्स बसिलिका रोम में इसको रखा हुआ है। तो माता मरियम का हाँ मैं प्रभु की दासी हूं बोल करके जब स्वीकार किया, वहां से लेकर के इस पिएता हम लोग तस्वीर देखते हैं, वहां तक का उनका सफर बाइबल के अंदर क्या कहते हैं, उसकी ओर हमारा आज के इस यात्रा थोड़ा मैं शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 के अंदर माता मरियम के जन्म के विषय में या अन्य किसी भी चीज के विषय में हमें उससे पूर्व का कोई भी कहानी बाइबल से नहीं मिल सकता है। बाइबल में लिखा हुआ माता मरियम के विषय में सबसे पहला यही है। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, गब्रिएल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता हुआ और संदेश सुना रहा है। माता मरियम ने पहले सवाल किए कैसे संभव है, तो स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर की आत्मा की शक्ति तुम पर उतरेगी, इसलिए ईश्वर का पुत्र तुम पर जन्म लेने वाला है। और एक चिन्ह के रूप में बताया, आपके कुटुंबनी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी आज 6ठे महीने का है। वाक्य 37 में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता मरियम अपने को विनम्र किया और ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना है, उसके लिए समर्पित करना, इसको हम लोग फियात कहते हैं। यहां पर हमारे लिए भी एक संदेश है, ईश्वर का वचन पढ़ने वाले लोग ईश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। माता मरियम का पहला उदाहरण हमें यहां यही लेना चाहिए। एक कुंवारी युवती ईश्वर के लिए गर्भवती होने का निर्णय करना। मूसा के नियम के अनुसार पत्थर से मार डाल दिया जाएगा, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अर्थात माता मरियम ने स्वर्गदूत की उन बातों को विश्वास किया। तो हमें भी विनम्र होकर के ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए माता मरियम के समान अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करना है। तो माता मरियम ने यहां पर हमें एक सबक दे रहा है। सेकंड, यात्रा करना है, काफी जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाना चाहूंगा। सेकंड, माता मरियम इसके बाद तुरंत अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए शीघ्र ही जा रहा है। लूकस के यीशु समाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से आगे हम लोग यहाँ ये बात पढ़ सकते हैं। उनके कुटुंबनी बुढ़ापे में गर्भवती है ये समझ करके उनका मदद करने के लिए सबसे पहले भागते हैं। हम लोगों में एक स्वभाव है,
उनको हमारी मेरी जरूरत है तो वो मांगने दो। मांगने पर बड़े मुश्किल से हम मदद करने वाले। दूसरे लोग जब तक मांगेंगे नहीं हम नहीं देते हैं। हमारी सेवा नहीं, हमारा प्रेम नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन माता मरियम मांग के बगैर दूसरों के जरूरत को पहचान करके शीघ्रता से, वो भी धीरे धीरे नहीं, वो शीघ्रता से चल पड़ी किसी की मदद करने के लिए। ये मनोभाव हमें भी अपना मनोभाव बनाने की जरूरत है। अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों की सेवा करने के लिए। अपने घर में अगर सेवा नहीं करते, पड़ोस में कैसे करेगा? उस भ्रातृ प्रेम को देने के लिए हमें जाना है। सही लोग, सब लोग लेने के लिए तत्पर है, देने के लिए नहीं। माता मरियम हमें सिखाते हैं देने में तत्पर बनना है, देने में शीघ्रता दिखाना है। यहां पर एक और बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं माता मरियम वहां पर एक भजन गाती है, इसको मैग्निफिकेट कहते हैं, मरिया भजन ये कहते हैं। वहां पर बहुत सुंदर तरीके से माता मरियम वो गीत गाती है, एक गीत है, एक भजन है। उसमें क्या कहते हैं? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हमें भी ईश्वर में आनंद मनाना सीखना है। हम लोग धन दौलत में, मनुष्यों में, दूसरों में, अन्य चीजों में, नशे में सब हम लोग आनंद मनाने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर माता मरियम हमें सिखाती है कि हमें ईश्वर में आनंद मनाना है। और वहां पर एलिजाबेथ के साथ मुलाकात हुआ, वो स्वयं पवित्र आत्मा से भर गई थी। इसके बाद उनके मुलाकात में जब इनके अभिवादन उनके कुटुंब ने एलिजाबेथ सुना, उस अभिवादन के द्वारा माता मरियम से वो पवित्र आत्मा निकल करके, पवित्र आत्मा की वो झरना एलिजाबेथ की ओर बहते हैं। एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा दोनों पवित्र आत्मा से भरा माता मरियम के अभिवादन के साथ। हमें भी दूसरों को देना सीखना है, पवित्र आत्मा देना सीखना है। उसके लिए हम स्वयं पवित्र आत्मा से भरना है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, वो अपना प्यास बुझाए। वो पवित्र आत्मा के विषय में वहां पर भविष्यवाणी कर रहा था। हमें प्यास से होकर के प्रभु के पास जाना और पवित्र आत्मा से हमें भरना। माता मरियम ने यही किया। तब आगे लिखा है, उनके अंदर स्थल से संजीवन जल का नदियां निकलेगी। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा, एलिजाबेथ के गर्भ में ही यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर जाएगी। ये कब संभव हुआ? माता मरियम उनके घर में पहुंच करके उन्हें आशीर्वाद दिया। हमारे पुरोहितों का आशीर्वाद, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता पिता जब बच्चों को आशीर्वाद देता है, यही पवित्र आत्मा, यही कृपा आशीष अपने बच्चों में और पुरोहितों के आशीर्वाद के द्वारा हम लोगों में आते हैं। हमें विश्वास करना है, आशीर्वाद देने लायक हमें बनना है और अपने हृदय में यही मैग्निफिकेट मरियम के जो स्तुति जैसे निरंतर ईश्वर की स्तुति करते रहने वाला एक स्वभाव को हम लोगों को अपनाने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 हम लोग यदि 46 से 55 तक अगर पढ़ेंगे, 40 से 55 तक, वहां पर पूरा ये मरियम का भजन लिखा हुआ है। उसको हम पढ़ करके और भी अपना जीवन में अपना सकते हैं। तीसरे स्टेप में जाते हैं। इसके बाद माता मरियम के जीवन में ऐसे अनेकों घटनाएं हो रहा है। चाहे ईसा मसीह का जन्म को ही ले लीजिए, अगला घटना में वहां पर भी हम देखते हैं जन्म के लिए जो जगह है बेथलेहम का वो गौशाला,
अपने उस विनम्र स्वभाव को यहां पर हम देखते हैं। माता मरियम अपने को विनम्र करते हुए उस जगह को भी वो चुनते हैं, वहां पर भी वो आनंदित रहते हैं। प्रसव करने के लिए, संसार के मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए उनको मिला हुआ जगह है एक गौशाला। वहां पर वो संतृप्त रहती है, वहां पर वो खुश रहती है, वहां पर संसार के ज्योति उस मुक्तिदाता, उस ईश्वर को वो जन्म देती है। हमें मालूम है वहां पर चरवाहे लोग आते हैं, उनके जो कुछ कहना है, या ईसा मसीह को जो मंदिर में अर्पित कर गया था, वहां पर जो ईसा मसीह और वहां शास्त्रियों के साथ जो बातचीत है, सब कुछ वो सुन रहा है। माता मरियम का अगला एक स्वभाव हम देख रहा है, सब कुछ अपने हृदय में वो संचित रखती थी और उस पर मनन चिंतन करती थी। ईश्वर की बातों को अपने हृदय में संचित रखना और निरंतर उस पर मेडिटेशन करते रहना, माता मरियम का जीवन इस प्रकार हम पाते हैं। अगला 5वां बात में हम लोग जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के 40 दिन के बाद मूसा के नियम के अनुसार वह ईसा मसीह को, पहलौठे को मंदिर में अर्पित करते हैं और उस पहलौठे को छुड़ाने का जो विधि है वो भी करते हैं। जब पुत्र प्रसव के बाद 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का दिन आता है, उस समय पर नियम कानून के अनुसार वह अपने पुत्र को और अपने जीवन को चलाता हुआ कलीसिया के नियम, कलीसिया के अधीन रहना, कलीसिया के नियम का पालन करना, बाइबल में जो कुछ सिखाता है उसको कलीसिया में सिखाकर बताकर देता है, उसके अनुसार हमें सीखना, हमें जीना चाहिए। नियम के अनुसार हमें जीना चाहिए। उदाहरण के लिए नियम में दिया हुआ है इतवार और हुकुम पर्व पर हमें मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, और कलीसिया सिखाती है जब कभी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हमें योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना है। हमें कम से कम वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करने का नियम, और कम से कम एक बार वर्ष में, वो भी पास्का काल में, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का नियम बनाया हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है साल में एक बार पाप स्वीकार करना, साल में एक बार प्रभु का ग्रहण करना। प्रतिदिन हम ग्रहण कर सकता है, प्रतिदिन हम पाप स्वीकार भी कर सकता है। योग्य रीति से हमें बार बार प्रभु को ग्रहण करना है, अयोग्य रीति से नहीं। माता मरियम जो नियम है, मूसा के नियम के अनुसार एक यहूदी परिवार को कैसे जीना है, उसी प्रकार जीवन जीता हुआ हम लोग देखते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 22 से आगे हम लोग देखते हैं उन नियमों को पूरा करते हुए 40 दिन का बेटा उसको मंदिर में अर्पित कर रहा है, इसके बाद छुड़ा रहा है। वहां सिमोन और अन्ना, उनका भी हम लोग पढ़ सकते हैं, भविष्यवाणी करता हुआ माता मरियम के जीवन में इस पुत्र के कारण आने वाले दुख संकट के विषय में वहां पर भविष्यवाणी हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लूकस के ही सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 41 से अगर पढ़ेंगे, 12 साल का उम्र में बेटा हो गया। उस समय पर प्रथा के अनुसार मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण 1-2 बातें वहां पर लिखा हुआ है। वाक्य 40 में जाता हूं। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया, और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। वाक्य 41, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाना। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार, जिस नियम बताता है उसके अनुसार उस बच्चे को बचपन से पालन पोषण किया। सभी माता पिताओं को इस माता मरियम के उदाहरण को उठाना है। ईश्वर ने उन्हें एक बालक दिया, ईश्वर के संहिता के अनुसार उसका पालन पोषण करना,
चाहे जन्म के 8वें दिन में उसका खतना करना हो, या 40 दिन के बाद उसको मंदिर में समर्पित करना हो, या प्रति वर्ष पास्का पर्व मनाने के लिए उसको मंदिर लेकर के जाना हो, नियम के अनुसार उनका पालन पोषण करने वाले माता पिता के विषय में हम लोग यहां पढ़ते हैं। हमें भी अपने बच्चों को बचपन में सबसे पहले बपतिस्मा दिलाना, इसके बाद समय समय पर उनके जो अन्य संस्कार है उनको देना, और उन्हें कैटेकिज्म सिखाना, ईश्वर के ज्ञान में पालन पोषण करना, और माता पिता बच्चों के लिए एक उदाहरण का जीवन जीना, ये सब हम लोग माता मरियम से सीखना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ईसा मसीह बढ़ रहे हैं, वहां पर एक और वचन उठा लेते हैं, वाक्य 51 से। जब मंदिर में जो खो गया था इसके बाद पाया, इसके बाद लिखा है ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उसकी मां इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। हमने इस पॉइंट को मनन चिंतन किया। चाहे जो गडरिया लोग आकर के जो कुछ बोला हो, या यहाँ का सारे बातें ईश्वरीय जो बातें बेटे के विषय में जो कुछ बातें मिल रहा है, सब कुछ अपने हृदय में संचित रखना, प्रभु के विषय में जो मिलने वाले बातें संचित रखना और मनन चिंतन करना। इसके बाद 52 में लिखा है ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में वो बालक बढ़ता गया। 30 साल की उम्र हो गया तो पब्लिक लाइफ के लिए निकला। हमें मालूम है बपतिस्मा ग्रहण किया, और बाइबल में सबसे पहला प्रभु का किया हुआ कार्य के विषय में योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं काना के विवाह के विषय में। वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूं वाक्य 1 से। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था, ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। देखो यहां पर बता रहे हैं ईसा मसीह और उनके शिष्य और माता मरियम पर भी वहां पर थी। अंडा चिल्का नहीं है, वो फेंगा नहीं है। बाइबल में बार बार लिखा हुआ है माता मरियम चिल्का नहीं, माता मरियम ईश्वर के साथ है, ईसा मसीह के साथ है, और उनके कारण अभी उस घर में क्या होने वाला है हमें सब मालूम है। उस घर में अंगूरी कट गया था, उस घर के लोग नहीं आए या अन्य लोग नहीं आए। वहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम अपने बेटे के पास आकर के कहते हैं हो यहां अंगूरी कट गया है। तब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं इससे मुझको और आपको क्या है? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। समय नहीं आया है मृत्यु के लिए, समय नहीं आया है मेरे मृत्यु के लिए। लेकिन माता मरियम सेवकों से जाकर के कहते हैं जो कुछ वो कहेगा सुन लेना, क्योंकि मरियम की एक शब्द काफी है, एक इशारा काफी है। अपना बेटा वो करेगा। वो विश्वास करने वाली मरियम सेवकों को इसके बाद भेजती है। ईसा मसीह सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो, भर दिया। वहां एक पहला चमत्कार घट गया। उस चमत्कार का कारण उस घर की जरूरतों में कूदने वाली एक मां वहां थी। अंडे के छिलके के समान फेंगा नहीं था, कूड़ादानी में नहीं पड़ा था। यीशु के साथ चलने वाली एक मरियम के कारण वहां पहला चमत्कार हुआ। इसको हम लोग सबसे पहला मध्यस्थ प्रार्थना भी कहते हैं। माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना कितना शक्तिशाली है ये देखने के लिए यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया। नहीं बेटा, तुम्हारा समय आ गया है। इसलिए यीशु ने वो चमत्कार कर अपनी महिमा को प्रकट किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ना अच्छा है। काना में ये जो चमत्कार के बाद, इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे अनेकों जगहों पर माता मरियम और यीशु, कई जगहों पर माता मरियम यीशु से मिलने के लिए आए, या ऐसे ऐसे कर करके घटनाएं हम लोगों को मिलता है। यदि लूकस का ही सुसमाचार हम ले लें,
वहां पर भी एक बहुत सुंदर अध्याय 11 के अंदर वहां पर ईसा मसीह शिक्षा दे रहे थे। उन भीड़ में से एक स्त्री ईसा मसीह को संबोधित करते हुए क्या कहा, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 27 और 28 वहां पर लिखा हुआ है। वो स्त्री ने ऊंचे स्वर से चिल्ला करके कहते हैं, क्या कहते हैं, ईसा मसीह को संबोधित करते हुए वो चिल्ला करके क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। वहां पर बोलते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया। ईसा मसीह को संबोधित करते हुए मरियम की स्तुति कर रहा है। ईसा मसीह को संबोधित करते हुए मरियम की स्तुति कर रहा है। ईसा मसीह का जो सामने है, ईसा मसीह के लिए संबोधन वहां है, लेकिन स्तुति किसका है, धन्य किसको कहा, उस गर्भ को, मरियम को कहते हैं। ईसा मसीह ने उसका खंडन नहीं किया। क्या कहा, प्रभु ने कहा ठीक है, जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहते हैं, किंतु वे कहीं अधिक इसलिए धन्य हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर का वचन को सुना और उसका पालन किया। गब्रिएल स्वर्गदूत के संदेश सुनना और अपने को समर्पित कर, देख मैं प्रभु की दासी कह करके समर्पित किया, इसलिए इस संसार में मुक्तिदाता मैं आया हूं। इसलिए वह धन्य है क्योंकि वो पिता के, ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अपने को समर्पित करते हैं उसके लिए। यहां पर देखो, ये माता मरियम का उस गुण को भी हमें बता करके दे रहा है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 21 में और अनेकों जगहों पर हम लोगों को अध्याय 2 का वाक्य 19 है और 51 है, अध्याय 1 का 45 है, यहां पर सब धन्य कौन है ये लिखा हुआ मिलेगा। धन्य कौन है, कौन है धन्य है? यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में भी लिखा हुआ, ईश्वर के वचन को अपने हृदय में संचित रखना और उस पर मनन चिंतन करना। माता मरियम अधिक धन्य इसलिए है, वो ईश्वर के शब्द को, ईश्वर के वाणी को अपने हृदय में संचित रखा और उसके अनुसार समर्पित कर जीवन जिया। बहुत ही सुंदर। और आगे हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि समय को भी देखना जरूरी है, हमें सीधा प्रभु का जो मिनिस्ट्री जहां कदम हो रहा है वहां की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। ईसा मसीह का मिनिस्ट्री, ईसा मसीह के जन्म का कारण, वहां पर हम लोग देखे, फियात देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कदम मुझ में पूरा हो। इसके बाद अब पियता में आ रहा है, उस स्टैच्यू जहां मरियम को सबसे अधिक दुख उठाना पड़ा, उनके हृदय का जो एक तलवार आर पार हुआ, उस घटना पर हम लोग आते हैं। क्रूस की रास्ता में माता मरियम साथ में चली। क्रूस की रास्ता में माता मरियम यीशु के साथ, इसका मतलब जन्म से लेकर के प्रभु के उस क्रूस तक साथ चलने वाली माता मरियम। चिल्का फेंका नहीं गया, फेंका नहीं गया। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, क्रूस पर मैं लटक रहा था लेकिन मेरी मां नीचे खड़ी है, उनका हृदय मेरे साथ लटका हुआ था। अर्थात ईसा मसीह के शरीर में जितना पीड़ाएं हैं, अपने हृदय में वहन करने वाली एक मां को वहां पर हम लोग पाते हैं। इसलिए उस स्टैचू का नाम पियता है। उस दुख को वहन करने वाली, उस दुखी रूप अपने पुत्र और मरियम दोनों एक हृदय, एक मन, एक शरीर होकर के उस दुख उठाने वाली उस घटना, यही पियता है। माता मरियम हमें यहां पर भी सिखाते हैं,
क्रूस को देख करके भागना नहीं। अनेकों लोग जीवन में ये सोचते अरे मैं ईसा में विश्वास करके रहेगा, मेरा क्या होगा, मेरा शादी कैसे होगा, ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण मैं समाज से मेरे को निकाल दिया जाएगा, मेरा ये जो रिजर्वेशन जो सरकार जो दे रहा है वो नष्ट कहीं न हो जाए, इसलिए गुप्त चुप और वो चाहिए, मुझे सरकार का पैसा चाहिए, इसलिए मैं उसमें जाएंगे, प्रभु को छोड़ेंगे। यहां पर दुख सहने वाली उस मां हमें सिखाती है प्रभु के लिए चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े, प्रभु के साथ उठाओ। ये पियता हम लोगों को यही सिखाते हैं, प्रभु के साथ रहना, क्रूस उठाने के लिए तैयार होना, प्रभु के साथ क्रूस पर अपने को लड़काने के लिए तैयार होना। एक सच्चा क्रिस्तीय बने रहने के लिए मरियम से हमें सीखना है। वो दुख आया, कष्ट आया, क्रूस आया, सब कुछ उनके सामने है, लेकिन वो भागे नहीं, वो उनके साथ चले। इस क्रूस आरोहण हमें मालूम है प्रभु का वो बलि है, या हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट मिस्सा बलिदान। उस फर्स्ट मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाली मां, उस मिस्सा बलिदान में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर उसमें भाग लेने वाली मां को हम लोग यहां पाते हैं। कैथोलिक लोग इसलिए उस मां का आदर करते हैं। सबसे दुख कष्ट पीड़ा का उस समय मां यीशु से अलग नहीं हुआ। जीवन का सब कुछ नष्ट होने दो, सब कुछ जाने दो, लेकिन प्रभु में विश्वास कर प्रभु के साथ जुड़े रहने वाली, उस क्रूस के नीचे खड़े रहने वाली, उस बिस्सा में भाग लेने वाली। वहां पर एक पुरोहित और भी था, योहन, उस बलि में सम्मिलित उनके साथ वहां पर विश्वास के साथ खड़ी रही। हमें भी यही एक निर्णय करना है, जीवन में चाहे कितना भी नष्ट कष्ट होने दो, लेकिन प्रभु को मैं नहीं त्यागूंगा। माता मरियम यही सिखाते हैं। क्रूस के नीचे खड़े रहने वाली मां, अपने पुत्र को अपने गोदी में रखने वाली मां, हमें भी यही बता कर दे रहा है। मां छिलका नहीं, बल्कि मां जीवन के शुरुआत से लेकर के अंत तक यीशु के साथ था। तुम भी यदि यीशु को प्यार करते हैं, इस मां से सीख लीजिए। अपने जीवन को इस मां के समान बना करके यीशु का पीछा करना सीख लीजिए, और उस मां का आदर कीजिए जिस मां ने संसार में मुक्तिदाता को दिया। इस संसार को ईश्वर का रूप देने वाली उस मां का आदर करना हम सीखेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, सारे आशीषों के लिए। इस क्लास के द्वारा हम लोगों ने मनन चिंतन किया। सबसे पहले स्वर्गदूत के सामने अपने को समर्पित कर ईश्वर के लिए अपने जीवन अर्पित करने वाली फियात, मेरे जीवन में ये पूरा हो जाए, लेट इट बी डन। अपने को समर्पित करने वाली उस मां को, इसके बाद यीशु के साथ यात्रा करने वाली उस मां के विषय में हमने देखा, क्रूस मृत्यु तक यीशु के साथ जुड़े रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं माता मरियम का वो रूप पियता का, सबसे दुखित अवस्था में यीशु के साथ सहन करने के लिए तैयार हुई। उस मां को यीशु ने क्रूस पर से हमें अपने मां बना करके दिया। हमारे लिए वो मां है। योहन ने अपने हाथ शरण दिया था। क्या आपके पास वो मां है? उस मां का आदर सम्मान करने के लिए आप तैयार है? निर्णय कीजिए। मैं इस समय पर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो ईश्वर की मां की निंदा करते हैं, अपमानित करते हैं, शैतान से प्रेरित होकर के, पाषंडी
कलीसियाओं से जुड़ करके पाषंडता फैलाने वाले के साथ मिलकर जो अज्ञानता का कार्य कर रहा है, प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करी, सत्य वचन को समझने की कृपा उन्हें मिले, ईश्वर को और उनकी मां को स्वीकार करने की कृपा मिले, ईश्वर के वचन को जो सत्य कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार सीखने का उन्हें कृपा मिले। सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, रोगियों को चंगाई मिले, परीक्षाओं में बच्चों को सफलता मिले, विवाह में जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए, निसंतानों को संतान मिले। इस प्रकार जितने भी आशीष कृपाओं की जरूरत है उन सबों को मिले। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग क्लास देख रहा है, और मैं आग्रह करूंगा आप अधिक से अधिक लोगों को इसको डाल करके दीजिए ताकि सब लोगों तक ये वचन पहुंच पाए। ईश्वर का अनुग्रह आशीष हम सबों पर सदा बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।